ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी परछाई परमाणु हथियारों की दुनिया तक पहुंच चुकी है। इस पूरे संघर्ष में अमेरिका भी कूद पड़ा और ट्रंप प्रशासन तक गोते खाने लगा। अमेरिका ने दावा किया कि उसके B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया। लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके परमाणु केंद्रों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका और इजरायल दुनिया को दिखा रहे हैं। इससे भी बड़ा खुलासा ये कि एक लीक हुई अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान का यूरेनियम भंडार और सेंट्रीफ्यूज प्रणाली युद्ध के बाद भी लगभग सुरक्षित बची हुई है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी खौफनाक जंग में अब तक जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान ने अपने परमाणु हथियारों के लिए जरूरी यूरेनियम को बचा लिया है? अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ईरान का संवर्धित यूरेनियम गया तो गया कहां? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA खुद मान चुकी है कि युद्ध शुरू होने के महज 5 दिन के भीतर 409 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का ट्रैक खो गया। इतनी मात्रा से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये यूरेनियम 16 सिलेंडरों में शिफ्ट किया गया। हर सिलेंडर इतना हल्का कि उसे बाइक पर या यहाँ तक कि कंधे पर भी ले जाया जा सकता है। यानी जब बम गिर रहे थे तो ईरान चुपचाप अपनी रणनीतिक संपत्ति को गायब कर रहा था। अगर ये सच है तो ये केवल रणनीति नहीं बल्कि अमेरिका और इजरायल के लिए एक बड़ा झटका है। इस बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि वो संघर्ष विराम के बाद उम्मीद करते हैं कि उनके निरीक्षक फिर से ईरान की साइट्स पर जाकर वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर पाएंगे। लेकिन अभी तक ईरान ने कोई अनुमति नहीं दी है और अब ईरानी संसद की विदेश नीति समिति ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसके तहत IAEA से सहयोग तब तक रोका जा सकता है जब तक परमाणु ठिकानों की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी ना मिल जाए। इससे साफ है कि तेहरान अब अंतर्राष्ट्रीय दबावों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जंग के बीच एक और ट्विस्ट आया है। जिस ईरानी जनरल को इजरायल ने मार गिराने का दावा किया था, वो तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाते देखा गया है। इजरायल ने दावा किया था कि उसने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की कुड्स फोर्स के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल को मार गिराया है। लेकिन तेहरान से आई ताज़ा तस्वीरों में कौन सिर्फ जिंदा है बल्कि जश्न की भीड़ में मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। तस्नीम एजेंसी और प्रेस टीवी ने उनके वीडियो जारी किए जहां उन्हें डिवाइन विक्ट्री का नायक बताया गया। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि इजरायल का दावा सिर्फ एक अफवाह थी और शायद रणनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। पहले वो ईरान के खिलाफ सख्त थे, लेकिन अब युद्ध विराम के बाद वो इजरायल से नाराज दिख रहे हैं और ईरान की रणनीतिक चतुराई की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या ये बदला हुआ रुख ट्रंप की नई राजनीतिक चाल है या फिर अमेरिका की अंदरूनी नीति में कोई बड़ा मोड़? कुल मिलाकर 12 दिन की भयंकर जंग के बाद युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ईरान के पास अब भी परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता है? क्या अमेरिका और इजरायल का हमला सिर्फ दिखावा था? और सबसे अहम, क्या ये शांति स्थायी होगी या अगली जंग की भूमिका तैयार हो रही है? इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।